नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सतर्कतावश ठगी का शिकार होने से बचा सोनार, मां बेटा कर रहे थे कोशिश पीतल को सोना बताकर बेचने की। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की कांग्रेस जनों ने, आंदोलन का किया समर्थन। रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में मौत का शिकार होने से महिला को बचाया रेलवे क्लर्क ने, यात्री करते हैं हिदायतों को दरकिनार। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तस्कर महिला व एक अन्य हिस्ट्री शीटर का मकान ध्वस्त, पुलिस और नगर निगम के अमले ने की संयुक्त कार्रवाई। और दुबई दिव्यांग प्रीमियम लीग की पात्रता हासिल की सारंगपुर के माखन सिंह राजपूत ने। और आइए अब समाचार विस्तार से। ठगी का शिकार होने से बाल बाल बचा सोनार, आगरा के मां बेटे 1.5 किलो पीतल की लड़े सोने की बताकर बेचने की कर रहे थे कोशिश। प्रलोभन 5 में फंसने से पहले ही सतर्कतावश धोखाधड़ी का शिकार होने से अब्दालपुरा निवासी सोनार शिवम पिता राजेश सोनी बाल बाल बच गया। हुआ कुछ यूं कि आगरा निवासी मां गंगा और उसका पुत्र लाला शिवम के पास बतौर नमूना एक माला लेकर पहुंचे और उसे सोने की बताकर कहा कि हमें 1.5 किलो वजन की ऐसी मालाएं खुदाई में मिली हैं, हम 2 लाख रुपए में आपको बेच देंगे। यही शिवम का माथा ठनका और उन्हें बैठने का कहकर कि मैं पैसे की व्यवस्था करता हूं, आप बैठिए, सीधा जीवाजीगंज थाना पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर ठगोरे मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 400 BC के इस प्रकरण की जानकारी देते हुए जीवाजीगंज थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया, एक महिला पुरुष है, उनके पास सोने के कुछ आभूषण हैं जो बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर तस्दीक की गई तो एक महिला और पुरुष मिले जिनके पास से करीब 1.5 किलो वजनी सोने नुमा हार मिले हैं, लड़े मिली हैं, जिनका वजन करीब 1.5 किलो है, जिसको वो बेचने का प्रयास कर रहे थे। 2 लाख रुपए मांग रहे थे। तो जिस 1.5 किलो वजन का सोना 2 लाख का नहीं आता, इसी आधार पर शंका पर उसकी जांच कराई गई तो वो पीतल निकला है। इसी आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 406/511 का, 420/511 का। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को कांग्रेस कार्यालय और शहीद पार्क में दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की वापसी हेतु विगत 44 दिनों से चल रहे आंदोलन में 50 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। इन किसानों को क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में तथा शाम को युवक कांग्रेस की तरफ से शहीद पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री संवेदना शून्य हो गए हैं, वे राजधर्म को नहीं निभा रहे। कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ है। जो नरेंद्र मोदी सरकार काला कानून लेकर आई है उसके खिलाफ जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें जो किसान शहीद हो गए उसके लिए श्रद्धांजलि रखी गई थी। और हम ये नरेंद्र मोदी सरकार को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये किसान विरोधी बिल वापस लें, नहीं तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन कांग्रेस करेगी चरणबद्ध तरीके से। और ये उनके लिए हम एक डेमो है कि हम श्रद्धांजलि दें, अगली बार उग्र आंदोलन रोड पे करेंगे और ईंट से ईंट करेंगे। रेल प्रशासन की लगातार चेतावनी और बार बार होने वाले हादसों से भी यात्री सुधरने को तैयार नहीं हैं। ऐसे ही एक हादसे में एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, शुक्र है कि उसकी जान बच गई। 8 जनवरी को इंदौर से दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और वह लड़खड़ाकर ट्रेन में फंस गई। मौके पर मौजूद रेलवे कमर्शियल क्लर्क ने फुर्ती दिखाते हुए इस महिला को बचाया और ट्रेन रुकवाकर महिला को उसके गंतव्य के लिए रवाना किया। गनीमत रही कि महिला को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं पहुंची। जितेंद्र कुमार PRO रेलवे इंदौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, हमारे रेलवे कर्मचारी जो कमर्शियल क्लर्क है भूपेंद्र सिंह, उसने उनको बचाया और ट्रेन को रोककर उनको उस ट्रेन में आगे के लिए रवाना किया और उनको समझाइश दी कि कभी भी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए और अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसके साथ में रेलवे अनाउंसमेंट के द्वारा भी समय समय पर लोगों को समझाइश दी जाती है कि चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना अपराध है और उससे आपकी जान जा सकती है। तो कल हमारे एक रेलवे कर्मचारी द्वारा एक महिला यात्री को बचाया गया चलती ट्रेन में चढ़ने
चढ़ते समय। आपराधिक प्रवृत्ति की महिला और एक हिस्ट्री शीटर का मकान ध्वस्त, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई। आपराधिक प्रवृत्तियों के अपराधियों की गतिविधियों को रोकने तथा उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अपराधियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने की प्रशासनिक कार्यवाही के तहत आज निजातपुरा में एक भवन ध्वस्त किया गया। ये भवन मंगला और उसके पुत्र आशीष का था। मंगला तस्करी में लिप्त रही है तथा उसका पुत्र आशीष लूट, अवैध शस्त्र, चोरी और अड़ीबाजी के अपराधों में आरोपी है। उस पर 8 प्रकरण दर्ज हैं। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, मंगला और इसका पुत्र आशीष ये दोनों ही ब्राउन शुगर, स्मैक और गांजा तस्करी में लिप्त हैं। इन लोगों के विरुद्ध 8 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है, जिसके अंदर लूट है, एनडीपीएस एक्ट है, अवैध शस्त्र रखना है। नगर निगम की टीम द्वारा आज इसके अवैध मकान पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। इसी प्रकार थाना चिमनगंज क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश राजेश उर्फ सिमरू, जिसके खिलाफ 8 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं, उसके 3 मकानों में से एक को नगर निगम व पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले ने जमींदोज कर दिया। राजेश उर्फ सिमरू ये यहाँ का हिस्ट्री शीटर बदमाश है थाना चिमनगंज का, जिसके ऊपर जुआ, घर में घुसकर मारपीट, हफ्ता वसूली, अड़ीबाजी के 8 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं। अवैध निर्माण पर जमींदोज की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर है। मकान की रजिस्ट्री होने के बाद भी उसका कब्जा नहीं दिए जाने पर पुलिस के हस्तक्षेप से क्रेता को मिला कब्जा। फाजलपुरा स्थित एक मकान सैफुद्दीन नागौरी ने फिरोज खान पिता असगर खान से खरीदा था। सन 2016 में बेचे गए मकान पर विक्रेता ने 7 मार्च 2019 को ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। क्रेता नागौरी ने जब इसका विरोध किया तो विक्रेता ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत खरीदार ने पुलिस के आला अफसरों से की। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मकान का कब्जा खरीदार को दिलवाया। इस बारे में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर फिरोज पिता असगर खान निवासी फाजलपुरा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 6 से ज्यादा अपराध इस पे पंजीबद्ध हैं, जिसके अंदर घर पे घुसकर मारपीट, आर्म्स एक्ट, अड़ीबाजी और हफ्ता वसूली। आज इसके घर इसने एक नागौरी के घर पर कब्जा कर रखा था, जिसको विधिवत आज वापस फरियादी को उसका कब्जा दिलाया गया है। लगभग 2 वर्षों से परेशान सैफुद्दीन नागौरी ने पुलिस कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा, प्रशासन की तरफ से एसपी साहब, सीएसपी साहब और एसडीएम साहब ने मुझे बहुत सहयोग किया है और ये जो है इन गुंडागर्दी और गुंडों के लिए जो है एक बहुत बड़ा सबक है। इन गुंडों को तो है आजीवन कारावास की सजा देना चाहिए। कुछ भी बाकी नहीं है इन्होंने, बल्कि वो जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज अगर इनके पास कुछ होते तो इस टाइम में ये चैलेंज करते सिविल कोर्ट में जाके, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमारे साथ झूठ और छल किया है। जैन समाज ने श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर निकाली वर घोड़ा यात्रा। सांवेर रोड सुभाष नगर स्थित श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ चौमुखी जिनालय से श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर जैन समाज ने वर घोड़ा यात्रा निकाली। इस अवसर पर आचार्य मुक्ति सागर के परम शिष्य आचार्य मुक्ति और मन मुक्ति सागर की निश्रा में वर घोड़ा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी मात्रा में समाजजन धर्म ध्वजाएं लिए हुए थे। कलशधारी महिलाओं के अतिरिक्त समाज की महिलाएं एवं गणमान्य जन यात्रा में शामिल हुए। आयोजन की जानकारी देते हुए ट्रस्ट सचिव सुशील जैन ने बताया, सुभाष नगर से प्रभु टीवी से तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के जन्म एवं दीक्षा कल्याण के अवसर पर आचार्य श्री मुक्ति सागर जी महाराज साहब के परम शिष्य अचल मुक्ति सागर जी एवं मन मुक्ति सागर जी द्वारा की निश्रा में यहाँ से भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें समाज जन सब सम्मिलित हुए। महाकाल मंदिर की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहे सुरक्षा गार्डों को नहीं मिला 2 माह से वेतन। महाकाल मंदिर की सुरक्षा हेतु एसआईएस कंपनी ने सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति ठेका पद्धति के तहत की थी। इन सुरक्षा गार्डों को विगत 2 माह से मासिक वेतन नहीं मिला, जिसके कारण इनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। गत दीपावली पर्व पर भी वेतन के लाले पड़ गए थे। इनके वेतन भुगतान के प्रति जिम्मेदारों को चाहिए कि इनका रुका हुआ वेतन अविलंब भुगतान किया जाए।
मंजिल पर निगाहें और मजबूत इरादों के दम पर दिव्यांग माखन सिंह राजपूत ने अपने नाम का परचम फहराया दिव्यांग क्रिकेट जगत में। सारंगपुर के छोटे से गांव तलोनी निवासी माखन सिंह राजपूत जो दिव्यांग हैं, उन्होंने अथक प्रयास से अपने आप को क्रिकेट के आसमान में धूमकेतु की तरह दर्ज करवा लिया है। बायां हाथ नहीं होने के बावजूद माखन सिंह ने अपने आप को क्रिकेट के ऑलराउंडर चैंपियन के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनका मकसद बॉलिंग में कीर्तिमान रचना है। क्रिकेट कोच राकेश चावड़े ने माखन की प्रतिभा और दृढ़ निश्चय के बारे में बताया कि माखन जब पहली बार मेरे पास आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो मैंने उनको पहले दिन मना कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा विकलांग खिलाड़ी हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आता है, और मैंने भी सोचा था कि ये मेरे लिए भी काफ़ी टफ होगा, इसलिए मैंने उनको पहले दिन मना कर दिया था। लेकिन वो दूसरे दिन फिर आए और उन्होंने फिर इच्छा जाहिर की कि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। फिर मैंने हमारे जो डिवीज़न के सेक्रेटरी हैं माननीय सुरेंद्र काबरा जी, फिर मैंने उनसे बात की कि विकलांग खिलाड़ी है जो हमारा प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है उनको बुलाइए और पहले आप उनको देखिए कि उनमें वो काबिलियत है कि नहीं है। फिर मैंने उनको ट्रायल्स बेसिस के लिए यहाँ पर बुलाया, और जब मुझे लगा कि उनमें बॉलिंग करने की क्षमता है और अगर हम उन पर काम करते हैं तो वो और अच्छे पॉलिश होकर अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, और डेफिनेटली वही हुआ कि वो रेगुलर जब प्रैक्टिस पे आने लगे तो धीरे धीरे मुझे उनमें वो चीज़ें लगी कि मैं इनमें क्या क्या चीज़ें सुधार कर सकता हूँ। माखन सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनकी क्रिकेट में बचपन से रुचि रही। दिव्यांग क्रिकेट की जानकारी मिलने पर वे इसके प्रति समर्पित हो गए। देश के 75 दिव्यांग खिलाड़ियों से मेरी गणना होती है। दुबई क्रिकेट मैच में मैं अकेला उज्जैन से जा रहा हूँ। मतलब जनवरी लास्ट तक या फरवरी स्टार्टिंग में अभी दुबई में शाहजहां इंटरनेशनल ग्राउंड पे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग का आयोजन होने जाना है, जिसमें मेरा चयन हुआ है। मैं पिछले काफ़ी 2 साल से हमारे राकेश चावड़े जी और काबरा सर है सुरेंद्र काबरा जी, उनके संदर्भ में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। क्रिकेट में बचपन से खेलता आ रहा हूँ मैं, मतलब जब से स्कूल टाइम से मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ और प्रैक्टिस करता था। पहले सामान्य लोगों को पहले ऐसा कोई पता नहीं था कि ऐसा सिलेक्शन होगा या कहीं जाएंगे, और पिछले 1 साल 2 साल से पता चला कि दिव्यांग क्रिकेट होता है, तो उसके संदर्भ में उसको लेकर फिर लगातार प्रयास किया और मेहनत की। सर ने मार्गदर्शन किया, राकेश चावड़े जी ने और बाकी सभी ने साथ दिया, और प्रैक्टिस करने के बाद पिछले साल डेमो मैच हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें मैंने लगभग 46 रन बनाए थे और 2 विकेट बॉलिंग में 2 विकेट लेकर 8 रन 2 ओवर में दिए थे। इसके साथ साथ मैंने पूरी मेहनत की और मेरा दिव्यांग प्रीमियर लीग में मेरा चयन हुआ है। मैं सभी कोच और हमारे यहाँ के उज्जैन डिवीज़न के जितने भी सदस्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। रात नींद टूटी तो पानी, सुबह आँख खुली तो पानी, मावठे की बाहों में उज्जैन, सूरज ने भी साथ छोड़ा, आकाश में बादलों का डेरा। अब वो जमाने गए जब मौसम विभाग की भविष्यवाणी कुछ और मौसम कुछ और हुआ करता था। अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी 100% सटीक बैठती है। मसलन 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने बताया था कि शनिवार और रविवार को बारिश होगी। तदनुसार शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात जब अध बीच में लोगों की नींद टूटी तो उन्होंने पाया कि आसमान से पानी बरस रहा है। सुबह भी हल्की बारिश हो रही थी। शहर मावठा ग्रस्त हो चुका है। सूरज एक्स्ट्रा खिलाड़ी की तरह आसमान में कहीं और खड़ा था। बादलों का साम्राज्य छा गया। शहर के मुख्य मार्ग, चौराहे और गलियां तरबतर हो गए। वाहन इन्हीं गलियों सड़कों पर दौड़ रहे हैं। रविवार दोपहर तक ऐसा ही मंजर रहेगा। इसी बारिश के बीच माधवनगर जिला अस्पताल के सामने बड़े से पेड़ की शाखा एक कार पर जा गिरी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। सतर्कतावश ठगी का शिकार होने से बचा सोनार, मां बेटा कर रहे थे कोशिश पीतल को सोना बताकर बेचने की। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की कांग्रेस जनों ने, आंदोलन का किया समर्थन।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में मौत का शिकार होने से महिला को बचाया रेलवे क्लर्क ने। यात्री करते हैं हिदायतों को दरकिनार। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तस्कर महिला व एक अन्य हिस्ट्री शीटर का मकान ध्वस्त। पुलिस और नगर निगम के अमले ने की संयुक्त कार्रवाई। और दुबई दिव्यांग प्रीमियम लीग की पात्रता हासिल की सारंगपुर के माखन सिंह राजपूत ने। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।